चलो मानो भाई नहीं कही तुम माफी मांग नहीं भी नहीं कही चलो होगा छोड़ा तुम्हारा जो ना बताओ करे रंगदारी ने हम बताइयो कि कहते हैं तो क्या कहते मार देवी आदमी बाबा मार है ना अरे काहे ने देखो गलती करने को कहा है मान के धुरंधर बहुत चोटदार भी हम तुम्हार भी तो बहुत चोट है तुम्हारे पूरे खानदान के मार भी हमारे पता है तो इतनी बड़ी बेइज्जती करी है तुमने 4 दिन तुम लिखे भी सामने हो का तो वहां माले तो कितने हो तुम चलो स्टेडियम विवाद में मारपीट, युवक को किया लहूलुहान, मारपीट का वीडियो वायरल। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अमानगंज कस्बे की, जहां हीरे की नगरी में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। यहां सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि 4 युवक मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। सड़क के बीचों बीच लात घूंसों और थप्पड़ों की बरसात हो रही है। पीड़ित युवक को बार बार पटक पटक कर मारा जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि घटना के वक्त आसपास कई लोग मौजूद थे, मगर ज्यादातर लोग मूक दर्शक बने रहे। कुछ ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन हिंसक युवक लगातार हमला करते रहे। दरअसल कुछ दिनों पहले स्टेडियम में गेट पर ताला लगाए जाने को लेकर 2 युवक सत्यम और राहुल में मामूली कहासुनी हुई थी। कहासुनी के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन 22 अक्टूबर की शाम जब सत्यम बाजार से घर लौट रहा था, तभी रोहित नाम का युवक अपने साथ कुछ लड़कों को लेकर आया और बात फिर अपशब्दों से शुरू हुई और मारपीट तक पहुंच गई। युवक के साथ 3 अन्य अज्ञात युवकों ने भी सत्यम नाम के युवक पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। वहां आसपास के लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे लोगों में आक्रोश है। सत्यम के मुताबिक आरोपियों ने पहले अपशब्द बोले, फिर उसे लात घूंसे और लाठियों से बुरी तरह पीटा। हमले में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल युवक की आंखों और पीठ पर चोटें हैं। वहीं मारपीट के दौरान मौके पर मौजूद 2 लड़कों ने बीच बचाव करके किसी तरह युवक की जान बचाई। फरियादी सत्यम तिवारी ने अमानगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इसमें शिकायत दी गई कि मामूली विवाद में युवक को पीटा गया। तीनों मारे बाबा हो गया, उसका भाई जो 2 लड़के और थे, 4-5 लोग थे, हमें इतना मारा उतना पट्टा कट्टा रखा थे, पैसा भी छुड़ा रहे थे हमारे। और आज हम बैंक से पैसे निकलवा के लाए तो हमारे पैसा भी छुड़ाए। 45,000 रुपये भाई साहब ने करवा के लाए आवाज से, तो उन्होंने भी हमारे छुड़ा लाए। वहाँ से जो है वहाँ देख नहीं रहो और कट्टा बताए देते हमारे लोग पैसा छुड़ा रहा, वहाँ से देख नहीं रहो मारू। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। लेकिन पन्ना शहर और आसपास के इलाकों में बढ़ते अपराधों को देखते हुए लोग सहमे हुए हैं और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। मारपीट की इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। अब देखना है कि शिकायत के आधार पर पुलिस कब तक आरोपियों पर कार्रवाई करती है और उन्हें हथकड़ियों में कसती है। कि जो उसने मतलब समाज को गाली दी, तो समाज के जो खिलाफ मतलब माहौल बना है, हमारे आहत हुआ है, उस पे जो है उसके खिलाफ मुकदमा कायम होना।
तिवारी खानदान पर जो भी सोशल मीडिया में तिवारी परिवार को लेकर टिप्पणी की गई है, माफी मांगो, माफी मांगो। आपका स्वागत है। आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ अमानगंज के शरयू पारी तिवारी और चतुर्वेदी चौबे और तिवारियों की है। ये सब नवयुवक, बच्चे, बूढ़े और जवान आज अमानगंज थाना पहुंचे। थाना प्रभारी रवि सिंह जादौन को एक ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन में मजलूम इस तरह का है कि बीते 48 घंटे पहले एक घटना घटित होती है। नगर की हमारे खानदान के बुजुर्गवार वरिष्ठ पत्रकार चंपत राय तिवारी के सुपुत्र सबसे छोटे, उनके किसी बात को लेकर विवाद होता है। विवाद में नगर के शाला मोहल्ला यानी वार्ड नंबर 11 के कुछ आधा दर्जन युवक शरेराह साप्ताहिक बाजार में लात घूंसों से उसकी बेरहमी से पिटाई करते। पिटाई तदुपरांत तिवारी परिवार यानी पूरे खानदान को ऑडियो वायरल करते हुए उसको जो है पूरे परिवार को इस घटनाक्रम में घसीटते हैं और गाली गलौज करके कहते हैं कि तिवारियों को एक एक जन से हम देख लेंगे, पूरे खानदान को देख लेंगे। तो आज इस संबंध में जब नगर के हमारे तिवारी मोहल्ले में बहुत प्रतिष्ठित पुराने मंदिर है जिसमें हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, वहाँ पर एक बैठक हुई जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी तिवारी परिवार के लोग इकट्ठे हुए। उनमें निर्णय लिया गया कि मारपीट का मामला जो पुलिस जांच कर रही है वो अलग है। आपका सत्यम से विवाद हुआ था, उसको आप चाहते तो घर में जाकर निपटा सकते थे। सरेराह मारा, ठीक है, वो पुलिस जांच का विषय है, पुलिस काम कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है इस संबंध में परिवार को घसीटना, तिवारी खानदान को घसीटना या तिवारी परिवार को अशब्द कहना, गालियां देना, ये बर्दाश्त के बाहर था। आज पूरा परिवार आक्रोशित है। इसी आक्रोश को लेकर सबने बैठक करके मीटिंग में निर्णय लिया, ज्ञापन दिया राज्यपाल। ज्ञापन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीजीपी, आईजी सागर, डीआईजी छतरपुर, पन्ना कलेक्टर, पन्ना एसपी और तहसीलदार अमानगंज से अपेक्षा की है कि जो समाज आहत हुआ है तिवारी खानदान को लेकर, जो इस तरह के अपशब्द किए हैं वो बर्दाश्त नहीं होंगे। तिवारी और हमारा खानदान किसी भी कानून व्यवस्था को लेकर या कानून हाथ में नहीं लेते, लेकिन अगर परिवार पर सार्वजनिक तौर पर इस तरह की गाली गलौज दी जाएगी तो वो बर्दाश्त के बाहर। देखते रहें। नमस्कार। हमारे मोहल्ले के वरिष्ठ 48 घंटे पूर्व हमारे मोहल्ले के पंडित चंपत राय तिवारी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और संभ्रांत नागरिक है, उनके बेटे के साथ मारपीट होती है। मारपीट में उस लड़के को बेरहमी से 11 नंबर वार्ड के रोहित एंड कंपनी आधा दर्जन बड़ी बेरहमी से मारते हैं। उनको मारने के बाद वो पूरे खानदान को यानी तिवारी परिवार जो हमारा करीब 100-200 वर्ग घर का है, पूरे वंश के लोगों को गाली देते हैं। कहते हैं कि तिवारी की ऐसी ऐसी कर देंगे पूरे लोगों को। उससे हमारी पूरी समाज, सभी बड़े बुजुर्ग आहत हुए हैं। और इतना नहीं, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उस पूरे प्लेटफॉर्म पे वो गाली देते हुए तिवारियों को वीडियो वायरल कर देते हैं। उससे ये मैसेज जाता है कि हमारी समाज तिवारी जो एक प्रतिष्ठित है, उनके पद और मान और सम्मान आहत हुआ है, जिससे पूरा वंश और हमारा समाज कुनवा आहत है। आज हमने अमानगंज थाना पहुंचकर पूरे समाज के लोगों ने महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डीजीपी साहब, माननीय आईजी महोदया सागर, माननीय उप महानिरीक्षक डीआईजी छतरपुर, माननीय पन्ना कलेक्टर, माननीय एसपी और माननीय तहसीलदार महोदय अमानगंज को आईटी एक्ट के तहत संबंधित जनों के खिलाफ जो सार्वजनिक तौर पर ऑडियो बनाकर, वीडियो बनाकर
समाज को आहत करने के लिए इस तरह का कृत्य करते हैं, वो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ज्ञापन में आप देख रहे हैं पूरे समाज के सभी लोगों के दस्तखत हैं। यह ज्ञापन हमने थाना प्रभारी महोदय अमानगंज को दिया है और उनसे कहा है कि इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत आईटी एक्ट के तहत आप कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसमें उल्लेख है हमारी समाज धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी। नगर के हमारे मोहल्ले के बुजुर्गवार जिन्होंने 60 दशकों से पत्रकारिता की है, समाज को बहुत कुछ किया है, इनके बेटे के साथ तथाकथित कुछ गुंडों ने मारपीट को अंजाम दिया। मारपीट के बाद इनके बेटे का इलाज पन्ना में चल रहा है। इसके बाद पूरे समाज को गाली दी। हम जानेंगे चंपत जी से। जी चंपत भैया, हुआ क्या, बात क्या? भाई क्या है, तो बच्चों का जो भी विवाद हो हमको मालूम तो है नहीं। हमको जब हम यहीं उस दिन जो है दीपावली की जो है गाँव की वो होता है, वो दिवाली वाले आते हैं गाने बजाने वाले, तो हम यहाँ नागा जी के यहाँ आए थे। नागा जी के यहाँ हमारे साथ में शुक्ला जी थे और दोनों देख रहे थे। इतने के बाद में हमको जो है हमारे बच्चे ने बताया कि यार सत्यम को 5-6 लोगों ने मारू। हम यहीं थे। मारपीट का कुछ मालूम है किस बात को लेकर? अब हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। हमें जो भर पता चलो कि चाबी जो वहाँ वो स्टेडियम उसी के ऊपर से कोई विवाद बना है। ये हमने सुना है, बाकी हमसे न लड़के ने बताया। मैं भी बोल रहा है और हाँ, इसके बाद में जब हम यहाँ आए थाना तो बैठे रहे, पत्रकार लोग भी आ गए। जब उनको पता चला तो वे लोग भी आ गए। तो थाना प्रभारी के कमरे में बैठे थे, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने जो कहा कि मुकदमा कायम कर दो। उनने कहा कि मुकदमा कायम कर दो। वो SI है, वो लेके गए। मुकदमा जहाँ कायम होता रहा वहाँ भी नहीं गए, हम वहीं बैठे रहे उसी के। मुकदमाबाजी से आप संतुष्ट? हम संतुष्टि से नहीं है कि जो लिखाया जाता वो नहीं लिखते। क्या लिखाया था? अब हम वहाँ थे ही नहीं कि क्या लिखा है उसमें। वाले वो लेके गए कहाँ, उसके आँख में बहुत ज्यादा दर्द था, तो लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। जब डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं था तो पुलिस वाले यहाँ ले आए। बोले हम वहाँ बोले इसको पन्ना ले जाओ। अब उनको कागज भी नहीं दिया कोई। वही जो उन्होंने भाई उसमें वायरल वीडियो में कुछ पैसे भी लूटने की बात हो रही है। क्या पैसे को मालूम है? हम थे वहाँ बिल्कुल थे ही नहीं। अच्छा 1 मिनट, ये सब हो गया। इसके बाद जो एक वीडियो वायरल होता है, वीडियो में पूरे समाज को, पूरे तिवारी परिवार जो है गुंडा अपने आप को सिद्ध करना चाहते। जब किसी को 6 आदमी मारे और चप्पल मारे, जूता मारे या हाथ मारे और फिर वीडियो बनाने से अच्छा भी अपने आप को गुंडा साबित करो। तो क्या वीडियो बनाने के लिए अधिकृत हैं? अधिकृत हैं भी। अगर अधिकृत ना हो तो बनाओ क्यों? दोस्तों, कोई भी सार्वजनिक तौर पर वीडियो बना के वायरल नहीं कर सकता। आईटी एक्ट के तहत जो अधिकृत होता है, यथार्थ होता है, वही वीडियो बना सकता है। इस वीडियो में हमारे साथ जो है तिवारी परिवार से कौशल हैं। कौशल भैया, ये बताइए, जो ये तिवारी परिवार को लेकर इस तरह के अपशब्द बोले गए हैं, क्या बर्दाश्त के हैं, बर्दाश्त लायक हैं? क्या नहीं, बर्दाश्त लायक बिल्कुल नहीं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से कार्रवाई चाहते हैं, मुकदमा कायम चाहिए हमको। अच्छा, क्या नाम है आपका? कौशल तिवारी। कौशल, देखिए पढ़े लिखे, समझदार, जानकार, सबको लेकर चलने वाले विजय तिवारी हैं। विजय तिवारी से जानेंगे कि आज जो मीटिंग हुई उसका मजमून क्या था और किस बात को लेकर ये मांग रखी गई। जी तिवारी जी, अभी 2 दिन पहले जो हमारे तिवारी मोहल्ले के और हमारे खानदान के सत्यम तिवारी के साथ घटना हुई है। तो सत्यम तिवारी के साथ उन्होंने जो मारपीट की है वो उनका और सत्यम का प्रकरण। लेकिन जो वीडियो सभी लोगों ने देखा है उसमें स्पष्ट रूप से वो कह रहा है मारने वाला रोहित ठोकिया करके। ये कौन है? ठोकिया तो खत्म हो गया ना, एक डकैत हुआ। अरे एक नया ठोकिया तैयार हो गया। अच्छा, नया ठोकिया तैयार है। कौन मोहल्ले के हैं? साला मोहल्ले के हैं। और वो कह रहे हैं कि हम संपूर्ण या पूरे तिवारी खानदान को इसी तरह से एक एक करके मारेंगे। इसलिए हम सबकी भावनाएं जो है आहत हुई है और हम सभी लोग मन से जो है दुखी हैं। उसी के संबंध में सब लोगों ने आज एक मीटिंग की जिसमें उनको बुलाया था कि आप आ जाओ भैया, आप क्या चाहते हो। तो वो लोग आए नहीं। तब हम लोगों ने जो है मजबूरन आकर के और थाने में ज्ञापन दिया, श्रीमान तहसीलदार साहब को दिया और तहसीलदार साहब के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश के नाम, माननीय मुख्यमंत्री के नाम और SP साहब पन्ना, कलेक्टर साहब पन्ना को यह ज्ञापन दिया है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि जो सब लोगों को इस तरीके से उसने कहा है कि सबको हम जूता मारेंगे और पूरे खानदान को जो है
गाली दी है, तो ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो और माफ़ी मांगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये नेतृत्व कर रहे थे। इनका कहना था कि जो तिवारी परिवार की भावनाएं आहत हुई हैं, उन भावनाओं के खिलाफ जो है साला के जो बाबा हैं, वार्ड नंबर 11 में रहते हैं, उनके लड़कों ने, रोहित वगैरह, ठोकिया वगैरह ने जो कृत्य किया है, वो हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। देखते रहें, बने रहें। न्यूज़ नए लॉन्चर की इस बड़ी खबर को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर जरूर करें। राजेश की तिवारी के साथ नमस्कार। ठीक है, दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ नए लॉन्चर आज पन्ना जिले की अमानगंज की एक बड़ी खबर लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा रहा मामला है अमानगंज के प्रतिष्ठित तिवारी परिवार को लेकर। अमानगंज के तिवारी परिवार की भावनाएं आहत हुई हैं। भावनाएं कैसे आहत हुई हैं? बीते रोज नगर के हमारे मोहल्ले के हमारे भाई बड़े, जो लगभग 50-60 साल से पत्रकारिता करते हैं, जिनका समाज में नाम है, पंडित चंपत राय तिवारी के छोटे लड़के के साथ वार्ड नंबर 11 के रोहित और ठोकिया आधा दर्जन लोगों ने साप्ताहिक बाजार में बड़े बेरहमी से लात घूंसों से, चप्पलों से बुरी तरह मारपीट की। मारपीट में उसकी आँखें और शरीर में विभिन्न जगह चोटें हैं, जिसका जिला चिकित्सालय पन्ना में इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान, मारपीट के दौरान इन लोगों ने एक वीडियो बनाया। वीडियो में जो अपशब्द बोल रहे हैं वो पूरे तिवारी वंश परिवार को लेकर बोल रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जो वीडियो बना के सोशल साइट पर वायरल कर दिया। वो वायरल होने से पूरे समाज की, पूरे तिवारी परिवार की भावनाएं आहत हुई हैं। उन भावनाओं में आज मीटिंग हुई हमारे नगर के तिवारी मोहल्ले। थोड़ा सा हम आपसे पूछें। रुक जा, पूछो ना, रुक जा थोड़ी। तिवारी मोहल्ले में जो मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ एक बैठक होती है। बैठक में सभी लोगों ने, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों ने एक निर्णय लिया। निर्णय का उद्देश्य ये था कि जो इन लोगों ने, तथाकथित लोगों ने मारपीट की है और समाज को, यानी तिवारी खानदान को बुरा भला कहा है, उससे भावनाएं आहत हुई हैं। मान प्रतिष्ठा में बट्टा लगा है, मानहानि हुई है। उस संबंध को लेकर सभी ने एक ज्ञापन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीआईजी, डीजीपी और पन्ना कलेक्टर, एसपी और अमानगंज तहसीलदार को दिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ अमानगंज नगर के कार्यपालन दंडाधिकारी माननीय सम्माननीय हेमंत अवधिया साहब खड़े हैं। ये उनको हम ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कि इस आवेदन को, इस ज्ञापन को आप जो है सर ऊपर तक भेजिए। चूँकि परिवार, समाज बड़ा होता है। हम अगर सत्यम ने कुछ गलत किया है तो उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए कि 6 लोग एक व्यक्ति के साथ मारपीट करें। मारपीट की, उसका वीडियो बनाया, समाज को लेकर अपशब्द बोले और वायरल कर दिया। अगर कार्रवाई नहीं होती माननीय तहसीलदार साहब, तो हमारी पूरी समाज धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होगी। आशा है कि हमने जहां जहां उल्लेख किया है वहां वहां आप भेजेंगे। जी तहसीलदार साहब। जी, आज तिवारी परिवार के द्वारा अपनी भावनाओं के आहत होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, माननीय राज्यपाल जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। मैं इस ज्ञापन को तुरंत ही, कल सुबह ही, और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी की ओर समुचित माध्यम से जो तत्काल भेजने की व्यवस्था। धन्यवाद साहब। ये तहसीलदार अमानगंज हैं। इन्होंने समाज के हमारे रहनुमाओं को आश्वस्त किया है, आश्वासन दिया है कि हम आपके दिए गए ज्ञापन में तुरंत कार्रवाई करते हुए ऊपर भेजेंगे। अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हैं और उक्त वीडियो में जो वायरल है हर एक एंगल पर, उस पर हम आईटी एक्ट के तहत मामला कायम कराएंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए। मामला धनंजय ये है कि बीते 48 रोज
हमारे मोहल्ले के वरिष्ठ 48 घंटे पूर्व हमारे मोहल्ले के पंडित चंपत राय तिवारी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और संभ्रांत नागरिक है, उनके बेटे के साथ मारपीट होती है। मारपीट में उस लड़के को बेरहमी से 11 नंबर वार्ड के रोहित एंड कंपनी आधा दर्जन बड़ी बेरहमी से मारते हैं। उनको मारने के बाद वो पूरे खानदान को, यानी तिवारी परिवार जो हमारा करीब 100-200 घर का है, पूरे वंश के लोगों को गाली देते हो, कहते हैं कि तिवारी की ऐसी ऐसी कर देंगे पूरे लोगों को। उससे हमारी पूरी समाज, सभी बड़े बुजुर्ग आहत हुए हैं। और इतना नहीं, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उस पूरे प्लेटफॉर्म पे वो गाली देते हुए तिवारियों को वीडियो वायरल कर देते हैं। उससे ये मैसेज जाता है कि हमारी समाज तिवारी जो एक प्रतिष्ठित है, उनके पद और मान और सम्मान आहत हुआ है, जिससे पूरा वंश और हमारा समाज कुनवा आहत है। आज हमने अमानगंज थाना पहुंचकर पूरे समाज के लोगों ने महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डीजीपी साहब, माननीय आईजी महोदया सागर, माननीय उप महानिरीक्षक डीआईजी छतरपुर, माननीय पन्ना कलेक्टर, माननीय एसपी और माननीय तहसीलदार महोदय अमानगंज को आईटी एक्ट के तहत संबंधित जनों के खिलाफ जो सार्वजनिक तौर पर ऑडियो बनाकर, वीडियो बनाकर समाज को आहत करने के लिए इस तरह का कृत्य करते हैं, वो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ज्ञापन में आप देख रहे हैं पूरे समाज के सभी लोगों के दस्तखत हैं। यह ज्ञापन हमने थाना प्रभारी महोदय अमानगंज को दिया है और उनसे कहा है कि इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत आईटी एक्ट के तहत आप कार्रवाई करें। अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसमें उल्लेख है हमारी समाज धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी।